Assalamu alaikum and a very good morning to all my students of class 6. Today we are starting unit number 2, which is about living organisms. So kindly open the book, page number 7. Living organisms, जानदार चीजें. लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू साउंड, लाइट और टच. जितनी भी जानदार चीजें होती हैं रिस्पॉन्ड करती हैं. किस चीज पे रिस्पॉन्ड करती हैं? साउंड पे, यानी कि आवाज पे फौरन से वो जवाब दे देंगे. लाइट पे, रोशनी पे, या फिर उनको टच करने पे, छूने पे. लिविंग थिंग्स का मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं, तमाम लिविंग थिंग्स को इन्होंने इंक्लूड किया है. Come to the page number 8. I am reading first paragraph of this page. All living things have ways of taking in the substances that they need to grow and survive. तमाम जानदार चीज़ों के पास डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं कि वो अपने अंदर सब्सटेंस को टेकन इन करें, अपने अंदर सब्सटेंस लें डेट दे नीड टू ग्रो एंड सर्वाइव. जो भी उन्हें चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए. तो हर लिविंग थिंग का डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट तरीका होता है. जैसे कि एनिमल किसी और तरीके से फूड लेता है, प्लांट किसी और तरीके से फूड लेता है, इंसेक्ट किसी और तरीके से फूड लेते हैं, ह्यूमन बींग्स हम इंसान किसी और तरीके से फूड लेते हैं. तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दे रिस्पॉन्ड टू साउंड, वो रिस्पॉन्ड करते हैं आवाज़ पे, रोशनी पे और छूने पे. दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, अपने इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं वर्ल्ड की डिफरेंट वेज में. सच है जैसे वो सुन के, हियरिंग, सीइंग, देख कर, स्मेल करके, या फिर सेंसिंग. आपके 5 सेंस होते हैं, इससे किसी भी तरीके से वो रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अपने सराउंडिंग्स की, इर्द गिर्द की. ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस होते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, दोबारा पैदा होते हैं. दैट इज दे मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इसी वजह से उनकी कॉपीज़ बनती. जैसे एक काव है तो उसका बेबी भी होगा, वो काव होगा. अगर गोट है तो गोट का बेबी गोट होगा. स्पैरो है यानी कि आपकी जो चिड़िया है उसका बेबी भी जो है वो एक स्पैरो ही बनेगी. क्रो का बेबी क्रो होगा. तो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी जैसी कॉपीज़ बना रहे हैं. तो इसको कहते हैं रिप्रोड्यूस करना, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन. ये लिविंग थिंग के बारे में आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन. अब सेल्स पढ़ते हैं हम. सेल्स क्या चीज़ है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एंड अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. तमाम पौधे, जानवर या कोई भी लिविंग थिंग है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है. सेल्स आर लिविंग थिंग. सेल्स वो लिविंग थिंग है डेट फीड, जो खाते हैं, रिप्रोड्यूस, पैदा करते हैं, और रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं टू देयर सराउंडिंग्स. सेल्स आर लिविंग थिंग. सेल्स भी लिविंग थिंग है जो खा रहे हैं, दोबारा पैदा कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स को. सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, यूनिसेलुलर, बट इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, मल्टीसेलुलर. कुछ जानदार चीज़ें सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती हैं, वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर. मगर ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स यानी लाखों की तादाद में सेल से बनी हुई है, जिसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग. तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक यानी मेन चीज़ क्या है? वो सेल है. अमीबा की यहाँ पे एक पिक्चर दी है, ये यूनिसेलुलर है यानी ये एक सेल से बना हुआ है. या आपको आंखों से अपनी नहीं देख सकते आप इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. इसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उसे हम अपनी
आई से नहीं सी कर सकते, बल्कि माइक्रोस्कोप हमें हेल्प लेनी पड़ती है माइक्रोस्कोप। सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर में। नियरली ऑल सेल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, तकरीबन तमाम सेल के पास बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तमाम सेल्स राउंड या ओवल न्यूक्लियस होता है उनके पास, सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये एक सेल है, जैसे उन्होंने कहा तकरीबन एक सेल, तमाम सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसके पास राउंड या ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है और सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ होता है हम उसे कहेंगे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं और इनके अंदर, सेल के अंदर जो चीज़ें जाती हैं और सेल के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो किसके जरिए होती है, सेल मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, एक सेल इज़ अ लिविंग थिंग, ठीक है, आपको बताया है यहाँ पे सेल्स आर लिविंग थिंग, ठीक है, सेल लिविंग थिंग है। अब उस सेल को भी तो जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, तो ये सेल के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं आपकी बॉडी में, यानी सेल्स हैं, और जो कुछ आप खा पी रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो वो सब कुछ हमारे सेल्स में जा रही हैं। तो वो सेल्स में कैसे जाती है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और एक यहाँ पे न्यूक्लियस है ओवल शेप का। अब इन्होंने कहा है साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारी चीजें होती हैं। अब क्या क्या होता है देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस सच एज ऑयल होता है, स्टार्च होता है, ग्रेन्स होते हैं, वाटर, सॉल्ट एंड एक्सक्रीटरी मैटर। सब जो चीज़ें हम एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं अपनी, वो कहाँ पे आती है, साइटोप्लाज्म में आती है। Cytoplasm also contain tiny living structures called organelles which perform important functions such as respiration, excretion for the cell। अच्छा, अब इस साइटोप्लाज्म में ही और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसे हम कहेंगे ऑर्गेनल्स, ठीक है, यानी एक साइटोप्लाज्म तो है मगर इसके अंदर भी और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे जो अपने अपने फंक्शन करते हैं, अपने अपने काम करते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो अलाइव रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आर राउंड और इलोंगेटेड ऑर्गेनल्स, या तो राउंड होता है या लंबी शेप का ऑर्गेनल्स होता है। ये किस में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। गोल्गी बॉडीज मेक स्पेशल सेक्रेशंस, गोल्गी बॉडी से बहुत ज़्यादा सेक्रेट्स होती हैं चीज़ें। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इन प्लांट सेल ट्रैप द सनलाइट एनर्जी नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अगर सेल प्लांट का है तो उसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, सनलाइट लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। अब वैक्यूल ऐसा स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। वैक्यूल जो है एक स्पेस होता है, इसके अंदर भी, वैक्यूल के अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन रॉड शेप ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जिसे कहते हैं हम क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम किस चीज़ से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड डीएनए से बना हुआ होता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल द होल वर्किंग ऑफ द सेल, यानी कंट्रोल टावर कहलाता है सेल का। ये तमाम वर्किंग कंट्रोल कहाँ से होती है सेल की, न्यूक्लियस के जरिए होती है। द क्रोमोसोम टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, क्रोमोसोम सेल डिवीजन में कंट्रीब्यूशन करता है। दे कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट। अब क्रोमोसोम क्या करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, सेल में, न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, उसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो कैसा होगा और इसने, इस ऑर्गेनिज्म जो अभी है इसने अपने पेरेंट से क्या क्या इनहेरिट किया है, सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है।
अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि सेल क्या है। सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग थिंग्स में होता है। तमाम लिविंग थिंग जो है वो सेल के बने हुए होते हैं। सेल के स्ट्रक्चर में बताया कि सेल जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ऑयल, स्टार्च, वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, सब कुछ इसमें होता है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपने अपने और जो है वर्क करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिस्पायरेशन करता है, गोल्गी बॉडी सेक्रेशन देता है एक स्पेशल, जिसकी वजह से जो है वो सेल में ग्रोथ होती है। अगर ये प्लांट का सेल है, अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट लेगा सन से। वैक्यूल जो है वो अपना फंक्शन करेगा, क्रोमोसोम्स के अपने फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें, ये इतनी सारी चीज़ें जो डिस्कस की कहाँ होती हैं, वो एक सेल के अंदर होती है। अच्छा, यहाँ पे ये बात आप समझ लीजिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों डिफरेंट होते हैं। थोड़ा सा इनमें डिफ्रेंशिएट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अच्छा, जो प्लांट का सेल होता है ना, उसमें दो मेम्ब्रेन होती, दो चीज़ें होती है, एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है और एक सेल वॉल भी होती है। Cytoplasm is between the nucleus and the cell membrane. Small vacuoles are present in the cytoplasm. The nucleus is usually in the center. सेल वॉल नहीं होती इस एनिमल सेल में। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के पास होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस ज़्यादातर एनिमल सेल में सेंटर में होता है। प्लांट सेल में हम पढ़ेंगे A hard cell wall made of cellulose surround the cell. एक सेल वॉल भी होती है, यानी कि एनिमल सेल में तो आपके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये रही सेल मेम्ब्रेन। मगर जब प्लांट सेल होगी तो एक और हार्ड वॉल बनी हुई होगी, उसे हम कहेंगे सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, हम उसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल होती है वो अ लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग सेल sap, a solution of salts and sugar is present in the middle of the cell. अच्छा, प्लांट सेल में क्या होगा, एक लार्ज वैक्यूल होगा बीच में, एक बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर सॉल्ट और शुगर होगी। ग्रीन कलर का मैंने कहा था कि प्लांट सेल है तो आपको साइटोप्लाज्म में ग्रीन कलर की चीज़ें नजर आएंगी। वो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। अब रूट सिस्टम इन प्लांट्स हम पढ़ेंगे। ये आपको पूरा प्लांट सेल बता दिया, एनिमल सेल बता दिया। अब रूट सिस्टम इन प्लांट्स। रूट्स होल्ड अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल। प्लांट को होल्ड करके कौन रखता है, रूट रखता है। सम काइंड ऑफ प्लांट्स हैव वन लार्ज मेन रूट कॉल्ड टैप रूट। ज़्यादातर प्लांट्स के पास एक रूट होता है, जो मेन रूट होता है वो कहलाता है टैप रूट, जैसा कि कैरेट है, रेडिशेस है, टर्निप यानी कि चुकंदर हैं, इनके पास क्या होता है, टैप रूट होते हैं। अदर काइंड ऑफ प्लांट्स सच एज वीट एंड ग्रास, जैसे कि गंदम और ग्रास के पास बहुत सारे रूट्स एक वक्त में होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फैब्रियस रूट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये एक साथ बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं। ये एक मेन रूट निकल रहा है, टैप रूट। और अगर बहुत सारे निकल रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फैब्रियस रूट। सही है, ये किस में निकलते हैं, ग्रास में, वीट में। फ्रॉम द फैब्रियस रूट्स मैनी स्मॉलर रूट्स निकलते हैं, यानी कि फैब्रियस रूट से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रही है। A thick root cap at the end protect the sensitive growing point of the root, the root tip. Root tip जो होती है वहाँ पे एक जो है वो छोटा सा कैप लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम रूट कैप। शूट सिस्टम इन प्लांट्स। शूट सिस्टम क्या होता है, शूट हम कहते हैं ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट को, रूट हम कहते हैं ज़मीन के नीचे वाले पार्ट को, शूट कहते हैं ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट को। तो शूट सिस्टम प्लांट में क्या होता है, द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस अलॉन्ग विद द लीफ सिस्टम मेक अप द शूट सिस्टम। स्टेम, उसके ब्रांचेस, लीफ का पूरा सिस्टम क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। इफ द स्टेम रिमेन शॉर्ट with lots of branches it is called a shrub।
टॉल प्लांट्स विद थिक स्टेम ट्रंक्स आर कॉल्ड ट्री। अगर स्टेम छोटा होता है और उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं तो हम उस पौधे के शूट सिस्टम को कहते हैं श्रब। और टॉल प्लांट्स जो होते हैं जिसके थिक स्टेम होते हैं वो कहलाते हैं ट्रीज, ट्रंक कहलाते हैं। जैसे कोई दरख्त है उसका मोटा सा तना है तो हम उसे कहेंगे ये ट्रंक है इसका, तो उस ट्रंक वाले प्लांट को हम कहेंगे ट्रीज। लीव्स आर अटैच टू द स्टेम एट द नोड्स। लीव्स जो है वो नोड से अटैच होते हैं। सही है, स्टेम में किस चीज़ से अटैच होंगे? नोड से। स्टेम ग्रो फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर कॉल्ड बर्ड्स। स्टेम जो है वो बर्ड्स से ग्रो होता है। बर्ड्स में गिव राइज टू ब्रांचेस ऑफ द स्टेम और दे मे बी स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। बर्ड से या तो ब्रांचेस निकलती है स्टेम की या फिर जो है वो फ्लावर्स निकल रहे होते हैं। द स्टेम कनेक्ट द रूट टू लीफ। स्टेम किससे कनेक्ट करता है? रूट और लीव्स को कनेक्ट करने का बीच में कौन जरिया है? स्टेम। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, अब स्टेम का क्या काम है कि रूट से सारा मटेरियल लेकर वो कहाँ पहुँचाए? लीव्स को। और जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लीफ अपना खाना बना ले, फूड बना ले सनलाइट की रोशनी में फोटोसिंथेसिस से, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो प्लांट के पूरे पार्ट्स को पहुँचाना किसका काम है? स्टेम का काम है। नाउ कम टू द पेज नंबर 10, टिश्यू। टिश्यू हम किसे कहेंगे? बहुत सारे a group of similar cell which are specialized to perform a particle function is called a tissue। अब एक जैसे बहुत सारे सेल्स मिल जाएं, a group of similar cells, ग्रुप बन जाए तमाम सेल्स को मिला के, जो कि इनका एक स्पेशल फंक्शन हो करने का, एक ख़ास फंक्शन करें तमाम सेल्स मिलके एक ग्रुप के, तो हम उसे कहेंगे टिश्यू। Vascular tissue, for example, is used for transporting food and water in plant। जैसे वेस्कुलर टिश्यू है, उसका क्या काम है? ट्रांसपोर्ट करना फूड और पानी को प्लांट में। और मसल टिश्यू का क्या काम है? मूवमेंट्स करना एनिमल्स में। जैसे कि मसल्स टिश्यू हैं, ये एक तरह के सारे टिश्यूज़ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और एक ख़ास फंक्शन करते हैं, उसे कहेंगे मूवमेंट। हम इसे कहेंगे मसल्स टिश्यूज़। और ये वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, इसका काम है ऊपर जो है वो स्टेम तक जो है फूड ले जाना और फिर लीफ से वापस लेकर आना पूरी बॉडी में। तो ये सारा वर्क एक काम, खास काम वेस्कुलर टिश्यूज़ का। ऑर्गन क्या कहते हैं? बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते, टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। बहुत सारे टाइप टिश्यूज़ के मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। जैसे आपका हाथ एक ऑर्गन है, अब बहुत सारे टिश्यूज से मिलके आपका एक हाथ बना है। जैसे आपका हार्ट एक ऑर्गन है, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप ब्लड। उसका काम है ब्लड पहुंचाना पूरी बॉडी में, सप्लाई करना। तो बहुत सारे जो है वो टिश्यूज से मिलके एक और ऑर्गन बना, हार्ट। अच्छा, लीव जो है प्लांट का, वो उसका एक ऑर्गन है, तो मैन्युफैक्चर कर रहा है फूड को फोटोसिंथेसिस के लिए, लीफ का काम है। तो लीफ भी एक ऑर्गन है किसका? प्लांट का। ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स क्या होता है? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ सिस्टम। ऑल दी सिस्टम परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस विदाउट विच द बॉडी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन विच वर्क टुगेदर। अच्छा, इन्होंने कहा है बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ख़ास फंक्शन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक सिस्टम। तो तमाम सिस्टम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कर रहे होते हैं। अगर वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं करें तो उसके बगैर बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती। सिस्टम किस तरह बनते हैं? बहुत सारे ऑर्गन को मिला के जो साथ में एक काम करते हैं। जैसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो रिस्पायरेटरी सांस लेने के सिस्टम में सिर्फ हमें लंग्स नहीं चाहिए होते, लंग्स एक ऑर्गन है। इसी तरह हमें नोज चाहिए होती है, एक ऑर्गन है। हमें ट्रैकिया चाहिए, सांस की नाली
ये एक ऑर्गन है, और भी बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारे ख़ास ऑर्गन मिलके लंग्स, ट्रैकिया, नोज, माउथ, ये सब हमारे क्या बनाते हैं, हमारे ब्रोंकाइटिस, ये सब मिलके हमें क्या बना रहे हैं, हमारे एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं सांस लेने का सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हैं, हमारे हजम करने का सिस्टम। तो ऑर्गन्स बहुत सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, वो सिस्टम हमारी बॉडी को रन करते हैं, सही है, हमारी बॉडी को चलाते हैं, उनके बगैर हमारी बॉडी ज़िंदा नहीं रह सकती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताऊंगी क्या होता है प्लांट में, और फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस चैप्टर की वर्किंग आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा व्हाट्सएप या फिर SMS के थ्रू। So till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.